दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 9 के अध्याय 15 प्रश्नावली 15.1 का 7वां प्रश्न है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है लिखा हुआ है, एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बह रही है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर रहा है? तो नदी से समुद्र में कितना पानी गिरते जा रहा है उसको हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है नदी की गहराई। अब देखिए, हम लोग कुआं की गहराई देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग h का मान सकते हैं, क्योंकि गहराई और ऊंचाई, ऊपर की ओर ऊंचाई होता है, नीचे की ओर गहराई होता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस प्रकार से h = 3 मीटर लिख लेंगे। चौड़ाई भी दिया है इसमें। चौड़ाई देखिए कितना दिया है इसमें कि 40 मीटर चौड़ी है नदी। तो इस प्रकार से चौड़ाई हम लोग लिख लेंगे, कितना है 40 मीटर। तो चौड़ाई को हम लोग b से दर्शाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे 40 मीटर। और 1 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी और 2 किलोमीटर क्या बोले प्रति घंटे की दर से बहते जा रही है इसमें। अब इसमें हाइट 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि नदी की लंबाई हमको मालूम नहीं, तो लंबाई हमको पता करना है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नदी की लंबाई, क्योंकि घन और घनाभ इस पाठ में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान पता होना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 मान आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको हाइट भी मालूम है और इसका विड्थ जो है वो भी मालूम है, लेकिन लेंथ हमको मालूम नहीं, इसलिए नदी की लंबाई लिखेंगे। और लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया, देखिए 3 मीटर गहरी, 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते जा रहा है। तो लंबाई हमको यही से मिलेगा। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 100 और बटे 60। ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये जो नदी है ये 2 किलोमीटर की रफ्तार से बहते रहे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और 2 किलोमीटर में 2 × 1000 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 1000 मीटर। इसी प्रकार से 2 किलोमीटर में 2 से 1000 का गुना करेंगे तो हमको 2000 किलोमीटर मिलेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से 2000 मीटर मिलेगा, सॉरी। तो इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको प्राप्त होगा 2 × 100/6। फिर यहाँ से भी हम लोग इसको कटिंग कर सकते हैं तो 3 आएगा और इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा 100/3। तो लेंथ जो है हमको 100/3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग घनाभ का जो आयतन है उसका फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग घनाभ का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन। देखिए, इसको घन नहीं कहा गया, घनाभ में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि घनाभ में क्या होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान अलग अलग होता है। इसमें देखिए हाइट अलग है, चौड़ाई अलग है और इसका जो लंबाई है वो भी हमको अलग प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे LBH। घनाभ का आयतन LBH होता है और घन का आयतन AQ होता है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होता है, इसलिए उसमें हम लोग नहीं लिखते। बाकी घनाभ का आयतन LBH होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इन तीनों को गुना करना है, तीनों हमको मिल चुका है, तो तीनों का मान को यहाँ पे रखते जाएंगे हम लोग। तो चलिए मैं यहाँ से रखता हूँ। तो यहाँ से लंबाई का मान हमको कितना प्राप्त हुआ था 100/3 इंटू चौड़ाई का मान 40 और ऊंचाई का मान देखिए यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ था। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 और इंटू 40 बचेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4000। यहाँ पे देखिए तीनों मीटर में था, तो 3 मीटर मिलके घन मीटर हमको लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 मीटर को मिला के घन मीटर लिखेंगे। अतः 1 मिनट में नदी का 4000 घन मीटर पानी क्या होता है बह जाता है, गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।